नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और आज स्टूडियो की खास मुलाकात प्रोग्राम में आज हमारे साथ शामिल है वसुंधरा राजे समर्थक मंच से एडवोकेट विजय जी भारद्वाज। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मनोज जी। जैसा कि इस समय जो माहौल रहा इमरजेंसी जैसा देश में, उसके बाद राजनेता एक बार लुप्त से हो गए, कहीं ना कहीं जनता ने अपने आप को अकेला पाया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की ये राजनीति रही या राजस्थान में किस तरीके का शासन रहा? देखिए, राजस्थान अपने आप में भी क्या है, उपलब्धि की मिसाल है जी। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में विकास के आयाम कभी कम नहीं रहे जी। हर व्यक्ति जो भी नेता राजस्थान का रहा, उन्होंने राजस्थान को कुछ न कुछ दिया। मैं भैरव सिंह शेखावत जी की बात आपको कहना चाहूँगा जी कि उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर अंत्योदय योजना दी। तो वसुंधरा जी ने राजस्थान को एक क्या है, पिछड़े प्रांत से विकसित प्रांत में ला करके खड़ा करने का बहुत बड़ा विकास का काम किया जी। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। मैं आज आपके स्टूडियो में पधारा और आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच केवल एक ऐसा काम कर रहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी को 2023 में पूर्ण रूप से सत्ता में लाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की उपलब्धियां और नीतियों को राजस्थान की जनता के सामने लाने का काम करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से। जी। तो इस समय को देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि वसुंधरा राजे जो है इस बार जो मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा होंगे राजस्थान के लिए, आप किस तटस्थता के साथ या किस मजबूती के साथ कह सकते हैं कि उनका चेहरा जरूरी क्यों है जनता के सामने आना एज ए मुख्यमंत्री? क्या मुख्य कारण है जो उनका आना इस बार जरूरी है, संगठन के लिए माने या पार्टी विशेष के लिए माने? देखिए, ऐसा जो व्यक्ति सभी को साथ लेकर के चलता है जी, पूरे के पूरे प्रांत को वसुंधरा जी ने एक अपना परिवार माना है जी। पिछड़े प्रांत से एक विकसित प्रांत में ला करके खड़ा किया है जी। उनके शासन काल के अंदर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वो पहली महिला मुख्यमंत्री रही जी। जिन्होंने राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जी। और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद में राजस्थान के अंदर वो कार्य की जो राजस्थान के अंदर मील का पत्थर साबित हुए। जी। एक पिछड़े प्रांत से विकसित प्रांत में ला करके खड़ा कर दिया। एक उन बच्चों को भी जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, आप ये देखिए, जिनको उन्होंने अपने परिवार का एक अनमोल हिस्सा माना और एक ऐसी योजना चलाई कि प्रत्येक बच्चे को राजस्थान में 1 गिलास दूध मिलने आने वाले है। ये एक ऐसा मुख्यमंत्री सोच सकता है जो राजस्थान की जनता को, उनके बच्चों को अपना परिवार और अपने बच्चे की तरह मानता हो। इसलिए उनकी उपलब्धियां, नीतियां राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित है और पूरे के पूरे 36 कौम के अंदर हम राजस्थान के हर जिले में गए हैं जी। हर जिले के लोगों ने एक ही बात कही है कि राजस्थान के अंदर सबसे लोकप्रिय सम्मान्य चेहरा श्री वसुंधरा राजे जी का है। अगर वसुंधरा राजे जी राजस्थान के बागडोर संभालती हैं तो उन्हें क्या है, जिस प्रकार केंद्र के अंदर हम देखते हैं कि मोदी जी हमारे आदर्श हैं और एक चेहरा सभी के सामने नजर आता है। हम छोटा सा चुनाव भी लड़ते हैं, हम छोटी सी कोई भी किसी भी जगह जाकर के कोई बात कहना चाहते हैं तो हम मोदी जी की उपलब्धियां, नीतियों को बताते हैं। उसी प्रकार राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे जी हमारा स्वाभिमान है और राजस्थान का स्वाभिमान की जब हम बात करते हैं तो वसुंधरा राजे जी का ही एक नाम आता है और उनके स्वाभिमान को हम बनाए रखने के लिए राजस्थान के हर वर्ग के अंदर उनकी जो पकड़ है उसे बनाने के लिए हम चाहते हैं कि उनके नाम को वापस आगे लाया जाए और भारतीय जनता पार्टी 2023 में 160 को भी क्रॉस करे, जिससे राजस्थान का एक इतिहास बने। जैसा कि कांग्रेस पार्टी में इस समय 2 फाड़ चल रहे हैं, देखने में सामने आ रहा है किस तरीके से दोनों गुट आमने सामने हैं, बयानबाजियां चल रही है, ट्विटर चल रहा है, ट्विटर वॉर चल रहा है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरीके से 2 फाड़ देखने को मिल सकते हैं आगे जाकर? ना, सवाल ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में पूरा एक अपना परिवार है। एक परिवार में अगर 5 भाई हैं, पांचों अपना अपना योगदान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता निष्ठावान है, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए तन मन धन से समर्पित है। उनकी योजनाएं, उपलब्धियां, नीतियों को राजस्थान की जनता के सामने लाने का काम कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया का मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो पूरे राजस्थान के अंदर एक ऐसे बेमिसाल संगठन को खड़ा कर रहे हैं जिनमें राजस्थान की जनता पूरी की पूरी इग्नोर शामिल है। उनकी उपलब्धियां, नीतियों को राजस्थान की जनता के सामने लाने का वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच भी अथक प्रयास कर रहा है। दोनों का उद्देश्य एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से आए और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा जाए। जैसा कि इस बार कोरोना काल में बात नहीं करनी चाहिए राजनीति की, लेकिन इस बार फिर भी राजनीति का जो द्वार है वो खटखटा गया। कहीं न कहीं आरोप लगाए गए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार पर कि
जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी उसको लेकर केंद्र सरकार ने एक जो भेदभावपूर्ण रवैया है वो राज्य सरकार के प्रति अपनाया, तो इस तथ्य को आप कहां तक सच मानते हैं? बिल्कुल, कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। अपने मोर्चे की विफलता का पूरा जो अपना ठीकरा फोड़ना चाहती है वो केंद्र सरकार पर फोड़ना चाहती है जी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हर सरकार जब भी सत्ता के अंदर आती है उसका एक उद्देश्य होता है कि अपनी प्रांत की जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो जाए, रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा सुविधा उनको दिया जाए, उनके जान माल की सुरक्षा की जाए। आज कांग्रेस सरकार ने हाथ ऊंचे कर दिए कि अगर केंद्र सरकार वैक्सीनेशन नहीं देगा तो हम राजस्थान की जनता को वैक्सीनेशन नहीं दे पाएंगे। ये क्या है? अगर आज मोदी जी केंद्र से वैक्सीनेशन देने के लिए लोगों को मना कर दें तो यहाँ क्या वैक्सीन नहीं लगेगा? एक बात ये बताइए, राजस्थान की जनता क्या मौत की ढर्रे पर चली जाएगी? लेकिन केंद्र ने अपना फर्ज निभाया। मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार को भी अपना फर्ज निभाना चाहिए कि वो पूरे के पूरे लोगों की जान माल की रक्षा करे। जितनी केंद्र जिम्मेदार है उतना ही क्या है राज्य की सरकारें भी जिम्मेदार है। राज्य की सरकारों की प्राथमिकता है कि वो अपने प्रांत के लोगों की क्या है हर तरीके से सुरक्षा मुहैया कराए और उस मुहैया कराने में फैल रही। आप ये देखिए कोविड-19 के अंदर जब राजस्थान के अंदर किसी ने सुध नहीं ली तो वसुंधरा राजे जी को आगे आना पड़ा और उन्होंने अपने एक माध्यम से एक ऐसा अभियान चलाया कि क्या जो भी व्यक्ति किसी को जो खाना कोविड-19 से ग्रसित है और उसके क्या है परिवार में कोई ऐसी समस्या ग्रसित हो गई है, बीमार है या कोई दवाइयां नहीं मिल पा रही है या किसी व्यक्ति को दोनों समय का खाना नहीं मिल पा रहा है, उस व्यक्ति के लिए अंतिम व्यक्ति तक राजस्थान के मोहन मैडम ने वसुंधरा राजे जी जो पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी राजस्थान की रही, उन्होंने एक अभियान चलाया वसुंधरा जन रसोई योजना का। राजस्थान के हर जिले के अंदर वसुंधरा जन रसोई योजना के माध्यम से हर उस गरीब व्यक्ति तक, हर उस एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा गया जिसे खाने की 2 टाइम की आवश्यकता थी। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो राजस्थान को अपना परिवार मानता हो, अपना एक अनमोल हिस्सा मानता हो, उनके सुख दुख के अंदर क्या उसका साथ देने के लिए तैयार रहता हो। ऐसी यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मैं तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसे समय के अंदर राजस्थान की सुध ली और सभी लोगों को क्या है ढांढस बंधाती रही। कांग्रेस सरकार में इस विघटन की स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई विशेष सहयोग मिलेगा इससे या किसी प्रकार का फायदा जो दोनों गुटों में इस समय खींचातान चल रही है, जो तालमेल नहीं बन पा रहा है, इसकी वजह से क्या फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है अगर इस तरीके की? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी में कोई खींचतान नहीं है जी। दूसरी दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है, आगे भी तैयार रहेगी। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए राजस्थान की जनता के साथ उन्होंने पूरा न्याय किया और वसुंधरा जी ने पूरे राजस्थान को संभाला है। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि हमें एक राजस्थान की ऐसी यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मिली जिनकी नीतियां और योजनाएं आज राजस्थान की जनता क्या अपनाना चाहती है, उन्हें वापस मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। जिस प्रकार केंद्र के अंदर मोदी जी हमारा एक आदर्श चेहरा है, उसी प्रकार राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी हमारा एक स्वाभिमानी चेहरा है। जी। इस बार जो कोरोना काल की स्थिति थी उसको देखते हुए कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार में भी काफी विफलताएं देखने को मिली। कई बार आरोप लगे राजस्थान सरकार पे कि जो टीके हैं, वैक्सीनेशन हैं, उनको इन्होंने बाहर भेजा, तो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है बताया जा रहा है पंजाब भेजे, और साथ ही साथ जो वेंटिलेटर्स केंद्र सरकार ने दिए वो इन्होंने यूज में नहीं लिए, उन्हें कचरे में डाल दिया। तो इस तरीके के जो ये तथ्य उठाए गए वो कहाँ तक सत्य मानते हैं? मैं ये कह रहा हूँ ये बात सत्य है। देखिए, जब आग लगती है धुआं उड़ता ही है जी। किसी बात में सत्यता होती है तभी उसे प्रकट किया जाता है। ये सब पूरे राजस्थान के नहीं, इंडिया के सभी नेशनल न्यूज चैनलों ने दिखाया जी कि जो सत्यता थी उसे प्रकट किया है। राजस्थान सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, फैल रही है, ये मान लेना चाहिए सरकार को। उन्होंने क्या कोविड की ही नहीं, जनता की सुरक्षा की भावना को भी ध्यान में नहीं रखा। आज जनता की सुरक्षा जो इन्हें करनी चाहिए थी वो केंद्र सरकार के माध्यम से, वसुंधरा जी के माध्यम से लोगों को संभाला गया। हमें तो यहाँ तक कहूंगा कि राजस्थान की यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री ने राजस्थान की जनता और कार्यकर्ताओं को फोन लगा करके कई बार पूछा कि भाई आप लोग कैसे हैं, आपको किसी चीज की आवश्यकता हो, परेशानी हो, आप मुझे कहिए, मुझे बताइए, मैं आपके लिए तत्पर हूँ। इससे बढ़िया और क्या बात होगी हमारे लिए? एक बात ये बताइए, जो काम सरकार में रहते हुए कांग्रेस की सरकार को करना चाहिए था वो काम विपक्ष में रहते हुए वसुंधरा राजे जी ने किया, केंद्रीय नेतृत्व ने किया। इससे बड़ी बात क्या होगी? एक बार आने वाले आगामी चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में क्या रणनीति रहेगी और किस तरीके से वो अपना एक जो युद्ध क्षेत्र है वो बनाएंगे ताकि वो पूर्ण बहुमत के आने वाले समय में मैं मनोज जी आपको यही बात कहना चाहूंगा कि हमारी रणनीति, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, वसुंधरा जी समर्थक राजस्थान मंच की रणनीति रहेगी, कांग्रेस भगाओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ।
अगर मैं इस बात को आगे जोड़ करके ये भी पूरा कहना चाहता हूँ, अगर राजस्थान के विकास को और आगे ले जाना है तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे को ही बनाना है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, आप ये देखिए राजस्थान का विकास और आगे तक चला जाएगा। जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, इस बार राजस्थान सरकार के साथ अगर भामाशाह नहीं जुड़ते तो स्थिति कहीं और ज्यादा भयावह हो सकती थी। भामाशाहों ने इस बार जो साथ निभाया राजस्थान सरकार का बात करें या केंद्र सरकार का, वो एक बहुत ही सराहनीय काम था। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस मामले को? दूसरी चीज, आप क्या धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे उन सभी भामाशाहों को जिन्होंने इस महाकाल में, इस इमरजेंसी जैसे माहौल में आकर सरकार के साथ एक जो जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दिया? देखिए, मैं इस महामारी के इस भीषण काल जो राजस्थान में नहीं पूरे देश में रहा जी, उसमें भामाशाहों में उन व्यक्तियों को मैं शामिल करता हूं जो चिकित्सा कर्मी थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, जिन्होंने अपने योगदान से राजस्थान की जनता के लिए कुछ भी सहयोग किया हो, वह सब क्या है, धन्यवाद, बधाई और हम सब की शुभकामनाओं के पात्र हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसे लोगों को राजस्थान के अंदर सदैव बनाए रखे। वो किसी भी प्रकार के भामाशाह हों, उनके योगदान को हम दिल से सराहते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी वजह से आज राजस्थान का हर व्यक्ति सुरक्षित है और बहुत आगे तक सुरक्षित रहने का प्रयास करेगा।